हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सीखने वाले हैं कि ये जो मेरे पास पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है इसमें सभी फॉर्मेट किस तरीके से वर्क करते हैं, इसके एक एक ऑप्शन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये डेटा कॉपी करा। ऑलरेडी मैंने इसको ये अपर केस में किया हुआ है। यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया और यहाँ फॉर्मूला नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने ये दोनों को कॉपी करा और प्रेस करेंगे Alt E S। Alt E S कीबोर्ड में छोड़ छोड़ कर प्रेस करेंगे तो ये आपको ऑप्शन आएगा। यदि मैं पहला ऑप्शन ये ऑल वाला लूँ, यहाँ पर क्लिक करूँ, तो जितना मैंने कॉपी किया है ये सभी फॉर्मेट के साथ आएगा। इसमें फॉर्मूला है तो वो भी आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। चलिए मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फिर से हम कॉपी करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए Alt E S। ये आप देख रहे हैं फॉर्मूला है। यदि मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर केवल हमारा फॉर्मूला और ये डेटाबेस आएगा, यानी कि इसमें फॉर्मेट नहीं है हमारा, तो फॉर्मेट नहीं आएगा। जो हमने ये सिलेक्शन लिया है यहाँ हमारा फॉर्मेट नहीं है, केवल फॉर्मूला है और डेटाबेस। तो इस तरीके से हमारा केवल डेटाबेस यूज होगा और यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लगाया था इस सेकंड वाले पे ये फॉर्मूला शो होगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर से मैंने कॉपी किया, Alt E S प्रेस करेंगे। वैल्यू के बारे में जैसा आप जानते हैं ये केवल फॉर्मूला को हटाने के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी, जैसे मैं इस वाले को लेता हूँ, इसमें जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ की फॉर्मूला यहाँ पर शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर वैल्यू शो हो, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, कंट्रोल C करेंगे, Alt E S। हमेशा कंट्रोल C करना, उसके बाद ही Alt E S करेंगे, तभी ऑप्शन आपका शो होगा। तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पे क्लिक करके ओके। अब देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्शन ले रहा हूँ तो ये ऑलरेडी मेरा नाम यहाँ पर शो कर रहा है ऊपर आओ। तो इस तरीके से केवल हमें वैल्यू दे देगा और फॉर्मूले को हटा देता है। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं दोबारा से। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम Alt S करेंगे दोबारा, फॉर्मेट पे क्लिक करने पे क्या होगा, जो हमारा फॉर्मेट है वो हमें देगा ये केवल। यहाँ पर देखिए केवल फॉर्मेट उठाया इसने, ये फॉर्मेट का यूज होता है इस तरीके से। सपोज डेट कि मुझे इस पर फॉर्मेट देना है तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, कॉपी करा मैंने किसी एक कलर को, यहाँ सिलेक्शन लिया Alt S, और यहाँ पर जो अंडरलाइन आप देख रहे हैं F के नीचे, अब Alt के साथ F भी दबा सकते हैं, ये शॉर्टकट की होगा हमारा। जैसे Alt T प्रेस कर दिया मैंने, क्योंकि T के नीचे अंडरलाइन है, यानी कि वो शॉर्ट फॉर्म में आपको शो कर रहा है। तो मैंने ओके कर दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट आ चुका है। इस तरीके से आप डेटा में फॉर्मेट दे सकते हैं। फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ क्लिक करता हूँ मैं Alt E S। कमेंट है, यदि आपने कोई कमेंट लगाया होगा तो कमेंट यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कमेंट लग जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट मेंशन कर सकते हैं इसमें कुछ भी। अभी तो यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, किसी तरह का कोई कमेंट है नहीं, तो इस तरह से ऐड नहीं होगा। बट जब आप कमेंट ऐड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। कॉपी करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। यहाँ पर वैलिडेशन है। जब अगर जो आप इसमें कोई वैलिडेशन लगाएंगे और यहाँ पर आप वैलिडेशन क्लिक करेंगे, सिलेक्शन लेके यहाँ पे वैलिड करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे वैलिडेशन का ऑप्शन कॉपी पेस्ट यहाँ हो जाएगा। इस तरह से कमेंट का हो तो कमेंट का ऑप्शन यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कॉपी करेंगे दोबारा Alt S, नन में कुछ नहीं होगा। ये आप ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड ये कर सकते हैं आप इसमें। सपोज डेट कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया 100, कॉपी Alt S। अगर जो मैं यहाँ पे करता हूँ मल्टीप्लाई, तो इसी 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। ये देखिए कंट्रोल Z किया मैंने। डिवाइड करूँगा, 100 को 100 से डिवाइड करेगा, कंट्रोल Z Alt S। ऐड करूँगा तो 100 को 100 से ऐड करेगा। इस तरीके से इसका वर्क है इसमें।
सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इस 100 को 100 से माइनस करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑल्ट एस, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, मतलब कि जो भी इसमें टोटल है, टोटल वैल्यू आएगी, चाहे वो फॉर्मेट हो या फिर फॉर्मूला हो। इस तरह से मैं क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्मूला पे शो हो रहा है, पूरा फॉर्मेट भी आ रहा है हमारे पास इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑल्ट एस प्रेस करेंगे, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, जो मैंने बॉर्डर दिया उस बॉर्डर को छोड़कर सभी मेरा डेटाबेस यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर बॉर्डर हमें शो नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं, ऑल्ट ई एस, कॉलम विड्थ, सपोज कीजिए मेरे पास ये डेटा इस तरीके से है, मैं पहले इनको रिमूव कर लेता हूँ। सपोज डेट मेरे पास ऐसे ये डेटा है और मैं चाहता हूँ सेम यही इसकी विड्थ इतनी हो जाए इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इसको, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ऐसे, ऑल्ट ई एस करेंगे, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। सेम आपकी यही विड्थ शो हो जाएगी यहाँ पर और ये अप्लाई हो जाएगा इस पर। नेक्स्ट पे चलते हैं, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, इसका जो फॉर्मूला होगा और नंबर जो फॉर्मेट होगा केवल वही यहाँ पर शो करेगा। इस तरीके से आएंगे, ऑल्ट एस करेंगे दोबारा, ओके। ये देखिए नंबर फॉर्मेट, ये केवल आपको जो वैल्यू वो देगा और इसके अलावा नंबर फॉर्मेट जो भी आपने मेंशन किया हुआ, नंबर फॉर्मेट जो मतलब जैसा मेंशन है वैसे, किसी तरह कोई फॉर्मेट नहीं अप्लाई है इस पर। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट नेक्स्ट है हमारा, ऑल्ट ई एस, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, यानी कि जो हमारी वैल्यू है उसको देगा और इसके बाद जो इसका फॉर्मेट है उस तरीके से इसने मेंशन कर दिया है, विदाउट किसी तरह का फॉर्मेट इसमें अप्लाई किया इसने। जो भी इसकी चौड़ाई है, लंबाई है, इस तरीके से फॉर्मेट इसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, बट विदाउट फॉर्मेट में। और इस तरीके के बाद में लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। सपोज डेट कि मेरे पास ये जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है, मैं चाहता हूँ, अभी ये क्या है, कॉलम वाइज में है, ये हॉरिजेंट, ये भी वर्टिकल में है ऐसे, मैं चाहता हूँ ये हॉरिजेंटल में ऐसे लिखा हुआ है। तो हॉरिजेंटल में लिख लेंगे, क्या करें, इसको कॉपी करेंगे पूरा। तो चलिए इस ट्रांसपोज को यूज़ करने के लिए मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ और ऑल्ट ई एस प्रेस करेंगे, ट्रांसपोज, देन ओके। अब आप देख सकते हैं कि ये डेटा हमारा हॉरिजेंटल में आ चुका है। इस तरीके से आप मेंशन इसको कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। ये सभी ऑप्शन इस तरह से अप्लाई होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे। एक्सेल में एडवांस फिल्टर का यूज हम किस तरीके से करते हैं। फिल्टर यहाँ पर दो तरीके से होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। सपोज डेट मेरे पास की ये एक डेटा है, इस डेटा में मैं चाहता हूँ यहाँ पर फिल्टर लगा के मुझे दिल्ली का कोई भी पिन कोड सर्च कर लेना है। यहाँ पर सपोज डेट मैंने 110001 लिया है, यहाँ मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। उसके बाद ही मेरा डेटा यहाँ पर, फिर से मैं एक बार करता हूँ पूरे में फ़िल्टर लगाकर, सपोज डेट दिल्ली मैंने यहाँ पर सिलेक्शन लिया है, दिल्ली। उसके बाद मैं एक पिन कोड सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये 110001। अब मुझे क्या पता चलता है, 915 टोटल यहाँ पर काउंट है दिल्ली स्टेट का। मैंने यहाँ पर दो बार फ़िल्टर लगाया इस तरीके से, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसी तरीके को हम एडवांस फ़िल्टर में यूज करेंगे। तो आइए जानते हैं एडवांस फ़िल्टर का यूज़ कैसे करते हैं। मैंने स्टेट को लिया कॉपी, पिन कोड भी चाहिए, यहाँ पर कॉपी कर देंगे, दोनों को ले लिया हमने कॉपी पेस्ट। देन अब मुझे दिल्ली लेना है, क्योंकि दिल्ली का मुझे देखना है टोटल। ओके,
पिन कोड था मेरा 110001, 110001 मेंशन कर दिया है मैंने यहाँ पर। अब मुझे इसका टोटल डेटा पिक करना है। तो टोटल डेटा मैं चाहता हूँ स्टेट दिल्ली हो, पिन कोड मेरा 110001 हो, इसका टोटल डेटा पिक हो के ऑटोमेटिकली आ जाए एक ही बार में। उसके लिए एडवांस फ़िल्टर का यूज करेंगे हम। तो इसके लिए डेटा में जाएंगे, एडवांस, यहाँ पर अभी सभी सिलेक्शन को रिमूव कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे फ़िल्टर द लिस्ट रेंज, किस रेंज में से फ़िल्टर करना है, इस रेंज में से टोटल सिलेक्शन होगा। क्राइटेरिया रेंज मुझे इसका करना है, मैं यहाँ पर एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ ऐसे करके। इसका सिलेक्शन लेना इस तरीके से लेंगे और कॉपी द अनदर लोकेशन, मतलब कहाँ कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी टू। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया ऐसे, मुझे यहाँ पर इसका कॉपी चाहिए, इसकी कॉपी और ओके। ये देखिए आप टोटल डेटा यहाँ पर हमारा फैच हो चुका है। स्टेट जिसमें टोटल मेरा दिल्ली है, पिन कोड मैंने सिर्फ 110001 ऐड किया था, ये है, और इसकी पूरी डिटेल हमने सेलेक्ट की थी। तो ये पूरा डेटा आ चुका है। इस तरीके से आप एडवांस फ़िल्टर का यूज, किस तरह से एडवांस फ़िल्टर का शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं हम इसमें। तो इसे लेस देन ग्रेटर देन का हम यूज करते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रेटर देन डालता हूँ 2000, यहाँ एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद फ़िल्टर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके फ़िल्टर बाय सेलेक्टेड सेल वैल्यू पे क्लिक कीजिए। ये देखिए 2000 से ऊपर की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ चुकी है विदाउट एनी फ़िल्टर लगाए। फिर से शिफ्ट कंट्रोल एंटर आप दबाइए, शिफ्ट कंट्रोल एल, फ़िल्टर हटाइए। लेस देन चेक करना है तो लेस देन लगाइए, लेस देन 2000, और यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए और फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, फ़िल्टर बाय सेलेक्टेड सेल वैल्यू। अब आप देख सकते हैं 2000 से कम की वैल्यू शो हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर का भी यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, चलिए हम डज नॉट इक्वल का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डज नॉट इक्वल, इस पर क्लिक करेंगे। सपोज डेट मेरी वैल्यू जो भी मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा उसको छोड़कर वो सभी वैल्यू को दिखाएगा। जैसे टारगेट में है मेरा यहाँ पे क्या देखिए, सबसे पहला ऑप्शन 2658, सपोज डेट मैंने यहाँ डाला 2658 और ओके कर देंगे। ये देखिए 2658 मेरा हाइड हो चुका है। डज नॉट इक्वल मतलब उसको छोड़कर सारे ऑप्शन मेरे। शिफ्ट कंट्रोल एल लगाएंगे दोबारा, फिल्टर ग्रेटर देन मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरी वैल्यू है 3000 से ऊपर की वैल्यू शो हो। ओके, ये 3000 से ऊपर की वैल्यू मेरी शो हो रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू में ये फ़र्क होता है कि ग्रेटर देन मतलब 3000 से तो ऊपर हो गई मेरी, और इक्वल टू मतलब इसके बराबर ये भी रहे, ये तो रहे इसके बराबर की वैल्यू भी शो हो। तो इस तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज कर सकते हैं। इसको हटा दीजिए, केवल 3000 मेंशन कीजिए, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। तो ओके कर दीजिए। इस तरीके से यदि 3000 की कोई वैल्यू तो वो भी शो होगी, उससे ऊपर की भी वैल्यू शो होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लेस देन। लेस देन में आप 3000 से नीचे की वैल्यू डालिए और ओके कीजिए। 3000 से ऊपर की, सॉरी 3000 से नीचे की वैल्यू आपकी शो करेगा। नेक्स्ट है आपका लेस देन और इक्वल टू, सेम वही है 3000 और 3000 से नीचे की वैल्यू। इस तरीके से आप यहाँ 2000 भी मेंशन कीजिए। इस तरीके से यहाँ 2000 से नीचे की कोई वैल्यू नहीं है जिसके कारण ये शो नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम बिटवीन। बिटवीन मतलब किसके बीच तक की संख्या को आप लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। बिटवीन का मतलब मैंने यहाँ पर डाल दिया, मैं देखना चाहता हूँ कि 3000 से लेकर 3000 से इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ मैं मेंशन करता हूँ 2000, 2000 से ऊपर इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ मैं डाल देता हूँ 5000। 2000 से ऊपर 5000 से नीचे की कितनी वैल्यू है मेरी, इस तरह। ओके, ये है 2000 से ऊपर और 5000 से नीचे की वैल्यू।
नेक्स्ट हम चलते हैं टॉप 10। देखिए यदि मैं ओके करता हूँ, ये टॉप 10 वैल्यू है मेरी, जिसके परसेंटेज और वैल्यू हाई है ऑलरेडी। इसे आप परसेंटेज में भी यूज कर सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं यहाँ पे टॉप 10, ये ओके कर दीजिए। इस तरीके से आप चेक कीजिएगा। अबव एवरेज, अबव एवरेज देखिए सिलेक्शन लेते ही आपका अबव एवरेज में शो होगा, जो भी एवरेज हमारा ज़्यादा है इसमें ऑटोमेटिक। बिलो एवरेज जो वैल्यू कम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेगा। कस्टम फिल्टर है आपका। कस्टम फिल्टर में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहे लेस देन लीजिए, ग्रेटर देन लीजिए, इज इक्वल टू लीजिए, सारे ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएंगे। इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। जो हमने एक एक करके इसमें ये ऑप्शन सिलेक्शन लिए हैं, ये सभी ऑप्शन आपको इसी कस्टम फिल्टर में मिल जाएंगे। तो इसका है तो शिफ्ट कंट्रोल एल से हम फिल्टर का यूज करेंगे। फिल्टर यहाँ पे लग जाएगा शिफ्ट कंट्रोल एल से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे और डाउन एरो को बटन दबाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से इसके सारे ऑप्शन हम यहाँ पर चेक करेंगे किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो चलिए स्मॉलेस्ट टू, हम ये वाला ऑप्शन पहले देखते हैं, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मतलब कि यहाँ पे जो भी मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी सबसे पहले आएगी, तो इसको हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। आप देखिए परसेंटेज में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो चुका है। सेम नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है मेरा शॉर्ट बाय कलर। अभी यहाँ पर कलर शो नहीं होगा आपको, चलिए मैं शॉर्ट बाय कलर कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ कलर कर लेते हैं, मतलब हम पहले इस तरीके से मैंने कोई कलर ले लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे फिर से फिल्टर लगाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल एल। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आपको शो होगा शॉर्ट बाय कलर। किस कलर को आप पहले शॉर्ट करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ येलो आए पहले, तो येलो पे क्लिक कर दीजिए। यदि आप ग्रीन चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और ग्रीन को सिलेक्शन लीजिए इस तरीके से। तो ये आपको ग्रीन फिल्टर में इस तरीके से पहले आएगा। फिल्टर लगाइए इस तरीके से, ये फिल्टर लग चुका है आपका ग्रीन में। और यदि आप देखना चाहते हैं यहाँ पर कि जो नो फिल डेटा है मेरा, जिसमें कोई कलर नहीं, वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो इस पर नो फिल पे क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। पहला फिल्टर को हटा लीजिए, इतना ही डेटा सेलेक्ट कीजिएगा, नो फिल इस तरीके से। ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फिर से हम फिल्टर लगाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल एल। और यहाँ पे देखिए जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर फिल्टर है। नंबर फिल्टर में अगर जो मैं यहाँ पर परसेंटेज चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा मैं वही यहाँ पर देख पाऊँगा। सपोज डेट मैंने ये वैल्यू ले ली है कुछ परसेंटेज और मैंने ओके कर दिया, तो इस तरीके से आप ये परसेंटेज यहाँ पर शो करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर नेम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर चाहिए, यदि आप यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं, स्पेस का बटन इस तरीके से दबा के भी सिलेक्शन ले सकते हैं और ओके कर दीजिए। इस नाम के अकॉर्डिंग जो भी परसेंटेज हो वो शो हो जाए इस तरीके से। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर नंबर फिल्टर में हम आ जाते हैं। नंबर फिल्टर में इक्वल है, मैं चाहता हूँ इक्वल में जो भी परसेंटेज है, यहाँ पर इक्वल में जो भी परसेंटेज हो, सपोज डेट मैंने डाला 22, ओके कर दिया, परसेंटेज ओके। 22 अभी जो है मेरा है वो एक ही है, इसलिए वो एक ही शो हो रहा है यहाँ पर। यदि इसमें रिपीट, जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, मैं चाहता हूँ ये अल्फ़ाबेटिक शॉर्ट हो, ए से, बी से, सी से, इस तरीके से नाम आए। तो चलिए मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। मैं सिलेक्शन लेता हूँ वहीं पर A to Z का ऑप्शन, एक्सपेंड सिलेक्शन, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग मैं करूँगा तो ये सारा डेटा शॉर्ट होगा। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ने शॉर्ट कर दिया है। इन केस यदि आपको यहाँ पे कॉलम मेंशन ना हो और आप चाहते कि सारा डेटा शॉर्ट करने के लिए, और यदि आप इसको इस तरीके से शॉर्ट करेंगे तो ये डेटा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इसी कॉलम को शॉर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का लिंक नहीं है। इस तरीके से या कोई भी कॉलम आपका हो तो उसे हटा दीजिएगा, उसके बाद ही आप शॉर्ट कीजिएगा।